नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास 11A। देखिए दोस्तों, 11A के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे, बता दिए थे, है ना। इसमें बात करेंगे जहां तक हो गए थे उसके आगे से, ठीक है, उसके आगे के प्रश्नों से, ठीक है। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर है 12 है, पहला क्वेश्चन नंबर है 12 है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 11 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए, है ना। तो चलिए इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई धन कितने परसेंट, 5% वार्षिक, कहने का मतलब ये दर है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, दर बराबर कितनी है, 5%। दर कितनी है, 5%। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, 2 वर्ष में, तो ये समय हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष। अब क्या कहता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, कहने मतलब 2 वर्ष के बाद जितना हो जाता है वो मिक्स, जो मूलधन जमा किया गया वो और जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज वो मिक्स करेगा, टोटल वो कितना हो जाता है 88,720। ये क्या होगा, मिश्र धन, क्योंकि मूलधन और जो ब्याज है वो मिक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, अब एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लिए आर से नोट करते हैं, यहां पर लिख लो आर से, ठीक है। और इसके लिए एन से नोट करते हैं, और मिश्र धन के लिए ए से। कितना है, 88,720 रुपए, ठीक है। हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूलधन के लिए किसे नोट करते हैं, पी से नोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल में पी ज्ञात करना है, ठीक है। जो पी है ये वाला, ये हमको ज्ञात करना है ना। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, हमको दर भी दी हुई है ना, और जो मिश्र धन दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज ध्यान से, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कहने का मतलब है कि यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये जो मिश्र धन है वो चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसलिए हमने ए से लिखा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का आपने सूत्र तो सुना ही होगा दोस्तों सभी ने, कई वीडियो मैंने आपको बताया, मैंने कई पिछली वीडियो बताया है। देखिए आर एन और ए पी, इन चारों से देखिए ए बराबर सूत्र क्या है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर एन, यही तो था चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इनके लिए पुट करेंगे और पी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 88,720 बराबर पी, ये चीज हमको ज्ञात करने दी हुई नहीं है। 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, 5% और बटे में 100, एन कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, तो बात हो जाएगी 2। अब देखिए 88,720 बराबर पी ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो 20 एकम 20 और 1 21, ये 5 तो कट गया, 1 है, ठीक है। 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20, इसकी पावर 2, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, देखिए
88,720 बराबर पी, यही है, ठीक है। 88,720 बराबर पी, बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा 21 का स्क्वायर निकालेंगे 441, 200 का स्क्वायर निकालेंगे 400 होता है ना। कई बार बताया कि 21 का वर्ग कितना होता है और 20 का वर्ग कितना होता है ना, तो 400। अब इस पद के लिए इस तरफ लाएंगे, पी के लिए उस तरफ ही रहने देंगे। देखिए 88,720। अब ये चीज जो इधर भाग में ऊपर गुणे में आ जाएगी इधर, तो गुणे 400, और जो इधर ऊपर गुणे में वो इधर आकर भाग में आ जाएगी 441 बराबर क्या बचा इधर p, ठीक है। अब देखिए p का मान ज्ञात करना है, तो देखिए अब इसके लिए हम हल करेंगे। इसे देखिए विभाजित करके देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर अंक जो है वो सही से लिख नहीं पाएंगे, देखिए बीच कम है, कब तक कितने अंकों से कटेगा तो अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। कितना है 8,720, यही तो है, गुणे 400/441, इसे ही तो हमें विभाजित करना है। अब देखिए 441 से 400 तो हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे 2 से करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है, ठीक है। अब देखिए 4 4 8 और 1 9, 3 से विभाजित होगा ये, तो 3 से विभाजित ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इधर लास्ट में जो है वो सम संख्या है और जोड़ भी 3 का योग नहीं है, इसलिए। अब देखिए अब इससे इसके लिए भाग देंगे, 2 से देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, या 1 दूनी 2 और 0 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 बीच में था। तो देखिए दोस्तों, जब ये संख्या भी हमसे विभाजित नहीं होती है, दोनों सरल नहीं हो सकती हैं और ना ही ये सरल होती है, तो कहने का मतलब है कि इस संख्या में हमको डाउट है। देखिए दोस्तों गणित में यही दिया हुआ है। देखिए क्या है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 यही दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है जब ये विभाजित नहीं होता है तो ये गुणे में गलत दिया हुआ है, जब तक आप इस मान के लिए रखेंगे तब तक नहीं आएगा। देखिए तो ये जो 7 है इसके लिए हम नहीं, इसके लिए हटाएंगे, ये गणित में गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि संख्या ना ही ये विभाजित हो रही है, नहीं ये विभाजित हो रही है, किसी तरह से नहीं कट रही है ना। जब नहीं कट रही है तो ऐसा तो मान हमको दिया हुआ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, वो हमको देखिए जो संख्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 7 ये गलत दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से भी 7 हटाना होगा। और देखिए यहाँ सर पे 7 हटाना होगा, और ये वाला जो 7 है ये भी हटाना होगा, इसको हटाइए, देखिए, और ये रहेगा, तब आप इस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए यहां से ये हट जाएगा, 7 यहां से हट जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए ये 88,120 हो जाएगा। यहां पर भी देखिए इस तरह हो जाएगा, ऐसे लिखना, यहाँ पर बीच में एक ही में संख्या, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए इसे आप 2 से काटेंगे, देखिए 2 से करेंगे गुणा, इसमें 2 4 की गुणा करेंगे 8 और इसमें 4 गुणा करेंगे 8, मतलब ये आता है इतना और 0 लगा देते हैं, मतलब 20 से कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2 है ना, कहना तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा 20 क्यों आ जाएगा, देखिए 441 के लिए 2 से गुणा कीजिएगा, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 882 इतना आता है और 0 है, 2 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। कहने का मीन्स है इसके लिए दो नहीं, ये होता है 2 और 0, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 इसके लिए काट देंगे इस तरह से, 20 यहाँ पर 20 है, तो 20 गुणे ये बचा हुआ 400 बराबर p, और p का ही हमको मान ज्ञात करना है, इसके लिए इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको दोनों बराबर दिए हुए हैं। देखिए इसके बराबर ये, इसके बराबर ये है ना।
अब देखिए 4 दूनी 8, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितना आ जाएगा 8000। इसमें हमसे कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 8000, ये हमारा आंसर होगा। मूलधन क्या होता है देखिए, पी मैंने आपको बताया है, तो जो पी है यही मूलधन है हमारा, यही हमारा मूलधन है। ठीक है, सही से लिख लो, मूलधन बराबर मूलधन पी बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 8000। तो यहाँ में हम पे मूलधन ही ज्ञात करवाता है, मूलधन में निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आया। डाउट है ना, यहाँ पर डाउट है कि यहाँ पर 7 हटा दिया ना। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर 7 रहते हैं, तो अब इससे हम इस संख्या के लिए विभाजित नहीं कर सकते, और न कर सकते हैं तो करके देख लो, 2 से भाग देंगे, 4 दूनी तो 88 हो जाएंगे, पर ये 7 कहां से आ जाता है, दिक्कत करते हैं 0 आ गया। ठीक है, तो ये 7 विभाजित करने का 7 ही बीच में जो है वो हमारे लिए गड़बड़ कर रहा है सवाल में, है ना। कहने का मतलब है जब ये 7 अलग से 7 ही हमारे लिए गलत है। अगर 7 अगर हम मान रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, यहाँ पर भी, तो हम सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो 7 दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे देखिए ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 8820 और हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ठीक है, ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखिएगा, किसी धन का 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमसे कहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक, सॉरी 20% वार्षिक, ये 20 है। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिशत वार्षिक है, तो ये क्या हो जाएगी दर। क्वेश्चन नंबर 13, दर बराबर 20% वार्षिक, ये लिखना जरूरी है दोस्तों वार्षिक, क्योंकि छमाही भी होता है, तिमाही भी होता है ना, महीने में भी होता है, इसलिए ये वार्षिक लिख लेना। तो अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, और किसी दर का 20% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब वार्षिक, जो हमें इसमें समझ, देखिए समय नंबर तो दिया हुआ नहीं है गणित में देखिए क्या कहता है, यही सवाल है 20%। देखिए दोस्तों समय इसमें तो दिया हुआ है, सवाल यहाँ पर जो है वो उतरा हुआ गलत है। देखिए किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज, सॉरी वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। यहाँ पर जो है वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष यहाँ पर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 200, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का है, तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, जो कि n और दर r। ठीक है, यहाँ पर सही से लिख लो, समझ में नहीं आता होगा r क्या है, अब सही है। और यहाँ पर n, और क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो ये साधारण ब्याज ही होगा, क्योंकि हमसे कहता है साधारण ब्याज इतना हो जाता है। ठीक है, अगर कहता है कि इतने वर्ष बाद इतना हो जाता है तो मिश्रधन होता, लेकिन यहाँ पर हमसे खुद कहता है कि साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज है ये, साधारण ब्याज बराबर 200। अब देखिए हमने सब चीज लिख लिया, देखिए जो वार्षिक दर भी दी हुई है, समय 2 वर्ष का, वो समय लिख लिया, और साधारण ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन अब इसमें देखिए हमको ज्ञात क्या चीज नहीं है, पहले हम सूत्र लेते हैं साधारण ब्याज का होता क्या है। साधारण ब्याज का सूत्र
साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर समय, कहने का मतलब पहले मूलधन होता है P, फिर दर R N बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसके लिए इसलिए लिख ले मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये समझ में आपको नहीं आता है तो ये वाला समझ लो, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र ये होता है। और हमने आपको बताया था अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालेंगे, वो होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। अब देखिए यहाँ पर भी हमको ये P निकालना होता है जो मूलधन होता है, ये P होता है ना, तो P इसमें भी जरूरत पड़ती है और इसमें भी। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे निकल पाता है। चक्रवृद्धि ब्याज हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें P ज्ञात होगा। जब इसमें P ज्ञात नहीं है सबसे पहले P निकालेंगे। हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज के लिए लिखते हैं SI से, साधारण ब्याज जिसे हम नोट करते हैं SI से, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। यहां पर अपने मूलधन के लिए शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, ध्यान रखना मूलधन है। अब देखिए और बटे में क्या होता है 100, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज SI हमको दिया हुआ है, देखिए ये जो होता है ये SI होता है, साधारण ब्याज जो होता है, ठीक है। देखिए SI हमको दिया हुआ कितना 200, तो SI बराबर मूलधन P, ये हमको नहीं आता है। देखिए ये P होता है, ये R होता है, ये N होता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में रख दिया क्योंकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। तो ये P होता है, P हमको ज्ञात नहीं है। R कितनी हमको दी हुई है 20% गुणे समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। देखिए इस 0 से इस 0 के लिए काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 पंजे 10। अब 5 की गुणा हम इस तरफ कर लेंगे, इसकी तभी उधर निकलेगा, ठीक है। 5 की गुणा हम इस तरफ कर लेते हैं, कर ले। देखिए 5 की गुणा इस तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे 2000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2000 नहीं होगा 1000 होगा क्योंकि 200 है और 5 से गुणा करनी है। तो 0 0 5 गुनी 10 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर 2। अब P बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 1000 यहाँ पर लिखेंगे, नीचे थोड़ा बराबर, इधर देखिए क्या बचा P गुणे 2। 5 की गुणा हमने इधर कर दी, ऊपर 2 कटा हुआ है ना, तो क्या बचा 2 और P, तो हो जाएगा 2 और P। अब इसके लिए हम इस तरफ ले आएंगे तो P ज्ञात होगा हमको। P ज्ञात करेंगे तो P बराबर 1000, या इसके लिए इधर ही 2 ले आते कोई दिक्कत नहीं थी। P के लिए इस तरफ रख लो, ठीक है। अब इसके बटे में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। 2 से 1000 के लिए काटेंगे तो 500। कहने का मतलब कि हमको जो P बराबर ज्ञात होता है वो होता है 500। P बराबर 500 ज्ञात होता है, कहने का मूलधन 500 ज्ञात होता है। तो अब देखिए A बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र दर निकालेंगे। देखिए A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर n। देखिए A बराबर P हमने अभी निकाला कितना आया 500, 1 प्लस R कितना है 20% बटे 100, n कितना है 2 वर्ष, ठीक है। 20 से कम 20 पंजे 100, तो हो जाएगा A बराबर 500 ब्रैकेट में 5 एकम 5 और 6 बटे 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो जाएगा 6 बटे 5 और घात कितनी यहाँ पर 2। देखिए
यहाँ पर गुणा नहीं है तो गुणा का निशान लगेगा यहाँ पर गुणा का, ठीक है, यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा इस तरह से। देखिए घात 2 है, इससे 2 घात हटाएंगे तो 6/5 गुणे 6/5 2 बार हो जाएगा। 5 से इसको काटिए 100, 500 के लिए 5 से काटेंगे 100 आ जाएगा। अब 5 से 100 के लिए काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए पहले तो 100 आया था, 5 से काटा, अब इस 5 से 100 के लिए काटा तो आ गया 20। अब यहाँ पर 20 बचा, ए बराबर यहाँ पर बचा 20 गुणे 6 और गुणे ये वाले 6, ठीक है। तो 6 छंग 36 दूनी 72, 72 और एक ये वाला 0, तो ए बराबर कितना आ गया 720। हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब CI, हिंदी में ही लिख दो चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम बोलते हैं CI, ठीक है। ये किससे नोट करते हैं CI से, क्या होता है A माइनस P, कहने का मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमको दिया हुआ 720, जो कि मैंने बिल्कुल अभी निकाला, सॉरी ये मिश्रधन जो है वो दिया हुआ है 720, जो कि हमने भी निकाला। ये मिश्रधन जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 500 माइनस 500 बराबर कितना बचा 220। 720 से 500 हटाएंगे 220 बचेगा। तो यही हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज और यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, और जो वीडियो है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।